अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के फिर से मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का टॉपिक सेट चैप्टर को फिर से मैंने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट के क्या किया था, इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट समझा था कि सेट्स होता क्या है। फिर देन हम इसके फॉर्म समझे, फिर हम नोटेशन समझे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस नंबर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज के फिर से मेरे नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया है, अगेन टॉपिक स्टार्ट कर लिया है सबसेट, सेट चैप्टर का। ये सब हमारे पास सर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश की जा रही है, वजह ये है, ये हमारे पास बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पे क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं। 1 नंबर का एमसीक्यूज़ तैयार हो सकता है। हमने आपको बताया कि पूरा चैप्टर क्या कराऊंगा, प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा। तो मैं खाली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराऊंगा, हर एक चीज़ आपको क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसके एक एक्सरसाइज है जिसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। अभी उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके अपने ही चैनल मैथ मैजिक में। सबसेट स्टार्ट करते हैं। सबसेट क्या कहते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर इसके अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए एक सबसेट है, किसका सबसेट है हमारे पास, सेट बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। बता रहे जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए में होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। सर क्या मतलब, इसका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हो रहा, इसको जरा अंडरस्टैंडिंग तो करवाइए। देखो इसके एग्जाम्पल से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। देखो बोले कि बी एक सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड देन 5। अब इससे रिलेटेड क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। सर एग्जाम्पल ज़रा कैसे इसके सबसेट होंगे। देखो मैं इसकी एग्जाम्पल अगर अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ तो मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल को क्या कर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करा सकता हूँ। जिसमें मेरे पास पहला सब्जेक्ट है बायो, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा पीएसटी। इसमें क्या होता है, एक मेन हेडिंग होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे हेडिंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब हेडिंग कहते हैं। एक मेन हेडिंग है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या आपके पास उसके सब हेडिंग होते हैं। तो इसी तरीके से सेट के अंदर एक मेन सेट होगा जिसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, सब सेट हुआ करेंगे। सर कैसे, इसका एग्जाम्पल ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखो बी क्या है मेरे पास, सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट बोलो, मैन सेट बोलो। अब अगर इसे इनहेरिट करके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इसे इनहेरिट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनहेरिट करने के बाद जितने भी हमारे पास सेट बनेंगे, तो वो सारे के सारे सेट क्या बन जाएंगे, उसके सबसेट बन जाएंगे। B इज द सेट, जबकि A इज द सबसेट ऑफ B। A सबसेट है। सर क्यों A को सबसेट बोले, क्योंकि 2, 3, 4 किससे इनहेरिट किया, इसने B से किया, तो B सेट बन गया और ये क्या बन गया, इसका सबसेट बन गया। सर सिर्फ एक ही बन सकता है, नहीं बहुत सारे बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, 4, तो मेरे पास B इज द सेट बट A इज द सबसेट ऑफ B। इसी तरीके से सी भी सबसेट है, सी सबसेट ए का भी है, देन किसका भी है हमारे पास, बी का भी है। ये ए का भी है और साथ साथ किसका है हमारे पास, बी का भी है। इसको डिनोटेट करने का तरीका ये, हम इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है मेरे पास, सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का। अगर सर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, जो कि इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर सेट। तो सुपर सेट स्टार्ट करते, सुपर सेट अंडरस्टैंडिंग कराऊँ। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं तो इसको मैं सबसेट कह रहा हूँ। अब मैं जब अगर उसके अल्टरनेटिव साइड से पढ़ूंगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा, सुपर सेट। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास सुपर सेट। तो सुपर सेट स्टार्ट करते, तो सुपर सेट। अगर मैंने यहाँ से पढ़ा, ये देखो अगेन एग्जाम्पल को कॉपीराइट कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से लिख दूँ तो फिर सर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो मैं इसको अंडरस्टैंडिंग कराऊँ, इसके कॉन्सेप्ट समझाऊँ कि सुपर सेट क्या होता है। देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी क्या था, मेन सेट था, तो जब मेन सेट होता है तो सुपर होता है। तो इसीलिए यहाँ से जब मैं अगर यहाँ से मैं पढ़ूंगा तो यहाँ से मैं सबसेट नहीं पढ़ूंगा, तो मैं बी को जब पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं पढ़ूंगा बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो सबसेट पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ूंगा तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट यहाँ से जब पढ़ूंगा तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सुपर सेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी अंडरस्टैंडिंग कराऊँ आपको कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। टॉपिक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, प्रॉपर सबसेट कहता है एक सेट है जिसका नाम हमने बी रखा है, तो हम बी से ही स्टार्ट करेंगे ताकि सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बी क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारा, मेन सेट है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या एग्जाम्पल पे लिया हुआ है, 2, 3, 4, 5। प्रॉपर सबसेट कहते हैं
कम अज कम एटलीस्ट वन नंबर ऑफ एलिमेंट आर मिसिंग, एक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो वो सेट कौन सा सेट कहलाएगा आपका? प्रॉपर सबसेट। सर कैसे? इधर एक एग्जाम्पल देखो, ए 2 भी लिया हुआ है, 3 भी लिया हुआ है, 4 भी लिया हुआ है, कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट इससे मिसिंग किया है इसने? 5। सर लाजमी है कि एक ही नंबर? नहीं, एक नंबर नहीं लाजमी, एटलीस्ट कम अज कम एक नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, क्या ले लिया मैंने? 2,4, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट देंगे तो ये प्रॉपर सबसेट है। सर ये सबसेट बोलेंगे, सबसेट तो है, लेकिन सबसेट का कौन सा सेट है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट है। तो ये सबसेट भी है, लेकिन सबसेट का कौन सा सेट है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट। ये भी सबसेट है बी का, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। सबसेट की भी दो हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक इम्प्रॉपर होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर। जो आज के टॉपिक में हमने प्रॉपर सबसेट को भी क्या कर लिया? कवर कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया। अगला एक और एग्जाम्पल है मेरे, अगला मेरा एक और टॉपिक है जो कि मेरा है पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास पावर सेट। पावर सेट कहता है अगर आपके पास एक मेन सेट गिवन है, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? बी के नंबर ऑफ एलिमेंट राइट करवाता हूँ आपको, 2 3 4। इसकी जितने सबसेट पॉसिबल है, ऑल सबसेट आर पॉसिबल, इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट कहता है जितने इसके सबसेट बन सकते हैं सारे के सारे सबसेट बनाओ, वही सारे के सारे सबसेट क्या कहलाते हैं हमारे पास? पावर सेट। सर एक जरा एग्जाम्पल, अगर इसका सर सबसेट कितना बनेगा, तो इसका सबसेट का हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसेट इक्वल टू n। 2n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2 है, 4 है, 3 है, नहीं तो काउंट करेंगे 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे पास? 3। तो 2 को कह रहा है ओपन करने, कितने टाइम? 3 टाइम। तो कर लिया, 2 2 द 4, 4 2 द, तो 8 इसके क्या बनेंगे हमारे पास? सबसेट। तो यही 8 इसका क्या होगा? पावर सेट। तो इसका आंसर निकल सकता है पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू 8। तो कितने बन सकते हैं इसके पावर सेट? 8। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं पहले एम्प्टी बनाऊंगा, फिर देन 2 बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? इसके पावर सेट को बना सकता हूँ। नेक्स्ट फिर अभी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वरना मेरी वीडियोस क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास नल सेट। पावर सेट के बाद है नेक्स्ट टॉपिक नल सेट। नल सेट अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, द सेट विच हैव नो एलिमेंट, द सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट के दो नाम और होते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और वाइड सेट भी आप बोल सकते हैं। अगर आपके पेपर में वाइड सेट आ रहा है तो इसका मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कर रहे होते हैं, तो वो जब प्रोग्रामिंग वगैरह, जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है तो वो लोग किसको यूज़ करता है? नल की जगह वहाँ पे वाइड को यूज़ कर रहा होता है। हम लोग तो नॉर्मली नल और एम्प्टी को क्या कर रहे होते? डिस्कस कर रहे होते। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो? एक भी ना हो, तो वो सेट कौन सा सेट कहलाएगा हमारे पास? नल सेट। सम टाइम एमसीक्यूज में आता है हमारे पास एक नंबर का, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं? ये नल सेट है। ये नल सेट नहीं है, तो फिर सर ये कौन सा सेट है? ये सिंगलेटन सेट है। कौन सा सेट है बेटा? सिंगलेटन। ये कौन सा सेट है हमारे पास? सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट कहते हैं जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो? एक नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सर एग्जाम्पल जरा ये देखो, अगर मैंने इसके अंदर ए लिख दिया है तो ये हमारे पास सेट तो है, लेकिन कौन सा सेट है हमारे पास? सिंगलेटन सेट है। अगर इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया तो ये कौन सा सेट है हमारे पास? सिंगलेटन सेट है। अगर इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? $, लिख लिया तो ये मेरे पास सेट है। कौन सा सेट है हमारे पास? सिंगलेटन सेट है। इसी तरीके से अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया 5 को, तो ये भी कौन सा सेट बन जाएगा मेरा? सिंगलेटन सेट। तो नल सेट को डिनोटेट करने के लिए या तो इस तरीके से डिनोटेट करेंगे या तो इस तरीके से डिनोटेट करेंगे। पेपर में सर्च करेंगे ये वाला ऑप्शन है या नहीं, फिर सर्च करेंगे ये वाला ऑप्शन है या नहीं। अगर दोनों में से कोई सा भी होगा तो इसका मतलब टिक आउट कर देंगे। अगर ये वाला होगा तो फिर आपको टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, सिंगलेटन सेट। अगर दोनों होगा तो बोथ में टिक आउट करिएगा। क्लियर है? नल सेट समझ में आया? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वह सेट कौन सा सेट कहलाएगा हमारे पास? नल सेट। अगला है फिनाइट। अगला सेट है मेरे पास फिनाइट। फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट भी अंडरस्टैंडिंग करा दूं आपको। द सेट विच हैव फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? काउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंटेबल है तो वो सेट कौन सा सेट है आपका? फिनाइट सेट। सर एग्जाम्पल जरा, या दूसरी एग्जाम्पल इसके लिए से, तो जितने बाउंड्री कितने हो? 2 बाउंड्री हो। ए सेट है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट गिनेंगे 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। काउंटेबल है तो इसका मतलब कौन सा सेट है हमारे पास? फिनाइट सेट। पहला डेफिनेशन ये।
सेकंड क्या कहता है, जिसके अंदर दो बाउंड्री हो, अपर बाउंड भी हो और साथ साथ लोअर बाउंड भी हो अपर बाउंड भी हो और साथ साथ लोअर बाउंड्री भी हो। अगर दोनों बाउंड्री है मेरे पास तो इसका मतलब ये सेट कौन सा सेट है हमारा, फिनाइट सेट है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो हमारा, अगर काउंटेबल है तब भी क्या कौन सा सेट है हमारे पास, फिनाइट सेट। इनफिनाइट इसका अल्टरनेट होता है, इनफिनाइट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल, जिसको मैं क्या नहीं कर सकूं, काउंट नहीं कर सकूं, तो वो सेट मेरा कौन सा सेट बन जाएगा, इनफिनाइट सेट। या तो दूसरी इसकी एग्जाम्पल देते जिसका, या तो इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे पास, ऐसा सेट जिसके अंदर कितने बाउंड्री हो, सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री हो। कितने बाउंड्री हो, एक बाउंड्री। सर जरा एग्जाम्पल ए, इसके अंदर बाउंड्री कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कितने बाउंड्री है इसके अंदर, एक बाउंड्री है। लोअर बाउंड है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लोअर बाउंड लिख लूंगा। अगर अपर होगा तो अपर लिख लूंगा, अगर लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड लिख लूंगा, अगर अपर बाउंड है तो अपर बाउंड लिख लूंगा। अब मेरे पास क्या है, बी सेट है। मैंने क्या किया, बी सेट, बी के अंदर क्या हो सकता है मेरे पास, 2 हो सकता है बी। अब इसका एक और मैं एग्जांपल दे सकूं जिसके अंदर कितने बाउंड्री हो, एक ही बाउंड्री हो, एक वाला लोअर बाउंड है। अब अपर बाउंड की भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, मैंने क्या किया, डे 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 क्या स्टार्ट कर लिया, -2 -1 0 1 2 3 तो इसके अंदर कितने बाउंड है हमारे पास, एक बाउंड है, तो ये मेरे क्या बन जाएगा हमारे पास अपर बाउंड। तो ये हमारे पास एक ही बाउंड्री है, तो ये कौन सा सेट है हमारे पास, इनफिनाइट, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ बाउंड हो, एक नंबर ऑफ बाउंड हो, तो ये भी क्या कहलाता है हमारे पास, इनफिनाइट सेट। अगला है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट भी अंडरस्टैंडिंग करा दूं, सारे एमसीक्यूज में आएंगे, ये सारे के सारे एमसीक्यूज। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्या दूंगा, इसके एमसीक्यूज दूंगा। तो आप उस एमसीक्यूज को मुझे क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद कमेंट में इसका एक एक करके रिप्लाई देते जाएंगे। अगला है मेरे पास इक्वल सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट को क्या करते, स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इक्वल सेट। क्या समझ में आ रहा है इक्वल सेट से, आप लोग मुझे सारे मिलके बताओ, कमेंट्स करो इक्वल सेट से क्या समझ आ रही है। ये पॉज करो और कमेंट करके बताओ क्या समझ में आ रहा है, इक्वल सेट क्या होगा, क्या हो सकता है आपके आइडियाज से। तो इक्वल सेट भी अंडरस्टैंडिंग मैं ही कराता हूँ, इक्वल सेट क्या होता है मेरे पास। आप लोग पॉज करिएगा मेरे वीडियो को, यहीं पे टाइम रोक कर क्या करिए, कमेंट करिए मुझे, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो मुझे क्या मेरे वीडियोस को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो देखते हैं इक्वल सेट क्या कहता है। इक्वल सेट कहता है 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। 2 सेट उसी वक्त इक्वल होंगे इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दोनों का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर है तो नीचे भी ये होना चाहिए, अगर नीचे भी है तो नीचे ऊपर भी होना चाहिए, ऊपर सी है तो नीचे भी सी होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, इसके एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाता हूँ। देखो एक सेट है, उसके अंदर क्या है, A B C